सो आज हम शुरू करेंगे ईथर्स और ये हमारा एल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स का लास्ट पार्ट है। तो ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है आर ओ आर डैश और आर डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आर और आर डैश हमारे एल्काइल और एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर मेरा R इक्वल टू आर डैश है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। राइट, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि CH3O CH3 CH3 CH2 O CH2 CH3। दीज आर, दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप हैं वो सेम होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स हो जाएंगे। और अगर R नॉट इक्वल टू आर डैश है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। राइट, इसके एग्जांपल हो गया CH3O CH2 CH3। राइट, और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बेंजीन रिंग हमने लिया और एक तरफ OCH3 लगा दिया। यहां पे हमने बेंजीन रिंग लिया और यहां पे O लिया, यहां पे हमने फिर से बेंजीन रिंग लगा दी। दीज आर सिंपल। राइट, क्लियर हो गया। तो इस तरीके के हमारे ईथर्स रहेंगे और जनरली ईथर्स हम लोग क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं। आपने देखा था जब भी हम रिएक्शन कर रहे थे विद मेटल्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वो हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे थे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, और इस ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, इथ्रियल ऑक्सीजन भी बोलते हैं। इसे हम इथ्रियल ऑक्सीजन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम इनकी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं आपके लिए। ठीक है, वी कैन से दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। इसमें हमने क्या किया, दो टाइप के किए थे, सिमेट्रिकल और मिक्स्ड किए। उसके बाद इसको हम एलिफेटिक में भी कर सकते हैं, दीज आर एलिफेटिक। ठीक है, और ये वाले कौन से हो गए, हमारे एरोमेटिक हो गए। क्लियर है। और एक और टाइप के ईथर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर्स को हम क्या बोल देते हैं, इपॉक्सी भी बोल देते हैं। जैसे CH2CH2O आ गया, दिस इज द साइक्लिक ईथर। ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड, इसको हम कैसे लिख सकते थे, CH3CH2O, ये भी रहेगा। ठीक है, साइक्लिक ईथर्स। और क्या हो सकता है, CH2O CH2 CH2O। These all are the examples of cyclic ethers। क्लियर है। चलिए अब हम इसका नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। अब नॉमेनक्लेचर बड़ा सिंपल सा है, इसका बहुत मुश्किल नहीं है। वही दो टाइप के नेम रहेंगे इसके, वन इज द कॉमन नेम, सेकंड इज द IUPAC नेम। अब कॉमन नेम तो हम क्या करेंगे, इसे एल्काइल ईथर बोलते हैं हम उसे। राइट, नॉमेनक्लेचर में वी हैव एल्काइल ईथर, दिस इज द कॉमन नेम। और IUPAC नेम में हम इसे बोल देते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। जो छोटे वाला ग्रुप रहेगा उसको हम एल्कॉक्सी बोलते हैं, स्मॉलर ग्रुप को, और जो लार्जर ग्रुप रहेगा उसे हम पेरेंट चेन ले लेते हैं। राइट, इसके अंदर एल्काइल कैसे आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसे लिख देंगे। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स। अभी हम इसके एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे CH3O CH3 लिया। अब इधर दोनों तरफ क्या है, इथाइल मिथाइल है, तो इसके लिए मिथाइल ईथर लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख सकता हूं डाई मिथाइल ईथर। राइट, ये मेरा कॉमन नेम हो गया। बट अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अब दोनों ग्रुप बराबर है तो एक को मैं मिथॉक्सी ले लेता हूं, इसे मिथेन ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। राइट, और एग्जांपल लेते हैं CH3O CH2 CH3। अब इसमें क्या हुआ, अब ये वाला ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये वाला ग्रुप है इथाइल। अब E पहले आता है तो इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा कॉमन नेम में। ये हो जाएगा हमारा इथाइल मिथाइल ईथर।
और अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिथॉक्सी, क्योंकि छोटे वाला पहले आएगा। तो एक है कार्बन, तो मिथॉक्सी, ये वाला ग्रुप मिथॉक्सी हो गया, और ये हो गया पेरेंट चेन की तरह काम करेगा इथेन, राइट। अब हम इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे CH3OCH CH3CH3। अब हमने इससे देखा, अब ये क्या हो गया, ये मिथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, और उसके बाद ईथर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। एक हो जाएगा मिथाइल, एक हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, और एक हो जाएगा ईथर। और अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 1 2 3, देखो कॉमन नेम इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आईयूपीएसी नेम जो है हमारा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस करेगा। तो पेरेंट चेन ये रहेगी, यहां से कार्बन चेन नहीं शुरू करना है, बिकॉज एंड टू एंड है ना। अब लक्ष्मी ने जुड़ा बनाया है, उसके जुड़े है ना, छोटा से ही है, बाल उसके छोटे से हैं, थोड़े से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बट अगर उसके एक्चुअल में खोला जाए तो बहुत बड़े बाल हैं उसके, है ना। तो एंड टू एंड ही गिना जाएगा, अभी थोड़ी बोलेंगे, है ना। उन्होंने अभी उसे बंद बना लिया, तो उसमें क्या हुआ, छोटे से दिख रहे हैं, है ना। तो मतलब ये थोड़ी है कि हम कहेंगे कि यार इतने से बाल है उसके, नहीं, हाँ इतने भी हैं आगे की तरफ, बट वैसे देखा जाए तो एंड टू एंड जाएंगे हम, 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन की चेन आएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें ढूंढनी है। तो एंड टू एंड जाएंगे, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। तो इसका कॉमन नेम भी हम लिख देते हैं, कॉमन नेम विल बी मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका। नाउ सी दिस इज मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी है क्योंकि ये प्रोपेन बना रहा है। अब 2 पोजीशन पे हमारा मिथॉक्सी लगा है, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बेंजीन रिंग वाले पे चलते हैं, एरोमेटिक पे। अब हमने यहां पे क्या किया, बेंजीन रिंग लिया और उसके साथ में OCH3 लगा दिया, राइट। अब इसका नाम क्या हुआ, मिथाइल फिनाइल ईथर, कॉमन नेम। एक तरफ मिथाइल लगा है, पी बाद में आता है तो फिनाइल आ गया और ईथर आ गया। इसको एक और नाम भी बोलते हैं हम, एनिसोल बोलते हैं। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा ये, मिथॉक्सी बेंजीन, दिस विल बी मिथॉक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से हम इसे कर देंगे, फाइन। हमने ये बेंजीन रिंग लिया और यहां पे एक और बेंजीन रिंग लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, डाइफिनाइल ईथर। ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, 2 ग्रुप हुए तो डाइफिनाइल आ गया। जैसे डाइमिथाइल था, डाइमिथाइल हमने लिया था यहाँ पे, डाइमिथाइल ईथर, वैसे ही डाइफिनाइल ईथर आ गया। दिस इज द कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन, दिस विल बी द IUPAC name of the compound, right? क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो साइक्लिक ईथर वाला बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। उसके लिए क्या यूज होता है वैसे साइक्लिक के लिए, अभी मैंने बताया आपको, इपॉक्सी हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट वी हैव आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इन ईथर्स। आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, कंपाउंड विच आर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट। तो यहां पे ये जो आइसोमरिज्म है, कौन कौन से आइसोमरिज्म शो करता है। फर्स्ट जो टाइप का है दैट इज द फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमरिज्म किसके साथ शो करता है, ये एल्कोहल्स के साथ, ठीक है जी। ये किसके साथ शो करता है, एल्कोहल के साथ। एल्कोहल and ethers have same molecular formula, but properties different होती हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे CH3O CH3 लिया और एक लिया हमने CH3 CH2OH,
they have the same molecular formula C2H6O, बट प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? तो ये जो है हमारा क्या दिखा रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दूसरा एक और टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाता है विच इज मेटामेरिज्म, विच इज मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में क्या होता था, जो हमारी साइड चेन होती थी, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड पे हमारे फंक्शनल मतलब एल्काइल ग्रुप्स रहेंगे और जो ग्रुप्स रहेंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? सपोज अगर हमने 4 कार्बन वाला ईथर लिया, वी हैव CH3O CH2 CH2 CH3 और वी कैन राइट CH3 CH2O CH2 CH3। यहां पे 2 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, यहां पे 1 कार्बन आ गया। क्लियर हो गया? तो ये क्या कर रहा है, हमारा मेटामेरिज्म जो है शो कर रहा है। फाइन, क्लियर हो गया जी? चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, राइट। चलिए, तो पहला है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, तो पहली चीज हम लोग कैसे करने वाले हैं, बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, राइट। हमने यहां से एल्कीन्स भी बनाए थे और यहां से हम लोग ईथर भी बनाएंगे, बस कंडीशन अलग अलग थी। दोनों में हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला था। अगर हम 443 केल्विन ले रहे हैं या अगर हम 413 केल्विन ले रहे हैं तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों डिफरेंट मिलेंगे। 443 केल्विन में हमें एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट और यहां पे हमें ईथर मिलेगा। देखो दोनों में हमारा क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहां पे क्या हुआ, विद इन अ मॉलिक्यूल हमारा डिहाइड्रेशन हुआ जिसकी वजह से हमें एल्कीन मिला, और यहां पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिहाइड्रेशन हुआ और वहां से हमें क्या मिल गया, ईथर मिल गया। क्लियर हो गया जी? फाइन, चलिए जी, ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब उसके बाद आता है बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH2OH प्लस HOCH2 CH3। अब कैटलिस्ट डाल दिया हमने यहां पे Al2O3 एट 523 केल्विन, तो ये हमें बना के दे देगा CH3 CH2O CH2 CH3। राइट, हमने यहां पे क्या किया, ईथर डाल दी, सॉरी Al2O3 एज ए कैटलिस्ट यूज किया और उसे हीट कर दिया अप टू 523 केल्विन, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। राइट, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय एक्शन ऑफ डायएजोमीथेन ऑन एल्कोहल। By the action of diazomethane on alcohol, क्या होएगा, जैसे हमने लिया यहाँ पे CH3 CH2OH और यहां पे हमने लिया CH2N2, दिस इज डायएजोमीथेन। ठीक है जी, इसका हमने किया। अब ये क्या करेंगे, देगा हमें फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में होएगा, ये हमें क्या बना के देगा, कार्बीन। ठीक है, ये हमें कार्बीन बना के देगा और प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2O CH3 प्लस N2। क्लियर है? दिस विल बी द रिएक्शन और हमारा बन गया मिथॉक्सी इथेन
एज अ प्रोडक्ट। उसके बाद एडिशन ऑफ एल्कोहल्स बाय द एडिशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन्स। फाइन, सिंपल मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करना है। हमने लिया CH3 CH2, सॉरी यहां पे हमने डबल बॉन्ड CH2 ले लिया और इसका एडिशन कर दिया CH3OH का। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल हमने यहां पे डाल दिया या इथाइल अल्कोहल, जो भी कोई अल्कोहल रहेगा। एडिशन तो किसके अकॉर्डिंग होना है? मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअर। ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ये CH3O इसके पास, तो प्रोडक्ट विल बी CH3CHO CH3CH3। दिस विल बी द प्रोडक्ट। 2-methoxypropane, 2-methoxypropane विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या था? मिथॉक्सी इथेन। तो आप ऐसे बना सकते हैं यहां पे। भाई अब सपोज करो मेरे पास ये एल्कीन था, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पे CH3 आ गया और यहां पे हमने एडिशन कर दिया CH3 CH2OH का इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। फाइनली बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH3COCH2CH3, यहां पे CH3 रहेगा, यहां पे भी CH3 रहेगा और इसका नाम क्या आ जाएगा हमारा? 2-ethoxy 2-methyl propane। So this will be the name of the compound, right? ओके, चलिए नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड में हमने हेलोएल्कीन्स वाले चैप्टर में भी किया था विलियमसन सिंथेसिस। राइट, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, उसका हमने NaOR' के साथ रिएक्शन किया, यहां से हमारा NaX रिमूव हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म ROR' प्लस NaX। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, CH3CH2Br और हमने इसका NaOCH2CH3 के साथ रिएक्शन किया, यहां से NaBr जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस CH3CH2OCH2CH3 प्लस NaX और ये क्या बन जाएगा भैया? हमारा ईथर, डाई इथाइल ईथर जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने यहां पे C2H5Br लिया और यहां पे NaOC6H5 लिया, तो प्रोडक्ट बनेगा C2H5OC6H5। राइट, अब एक और हम लेते हैं C6H5Br प्लस NaOC2H5, इसका प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? तो इस केस में कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, नो प्रोडक्ट, बिकॉज ये वाला जो बॉन्ड है ये क्लीव ही नहीं होगा क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ में ब्रोमीन लगा है और वो क्या करेगा? रेजोनेंस में चला जाएगा, तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये वाले बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी, तो रिएक्शन जो है मेरा यहां पे नहीं होगा। राइट, एक तो ये एक्सेप्शन हो गया। दूसरी एक और चीज है, यहां पे कंडीशन है, लिख लीजिए कि एल्काइल हैलाइड जो भी होगा, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, इफ इट इज 2 डिग्री, तो प्रोडक्ट हमें दो चीजें मिलने वाली है, ईथर भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। ठीक है, और अगर वो 3 डिग्री हुआ, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गया, तो एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। अगर प्राइमरी है तो ही हमारा क्या बनेगा? ईथर बनेगा, अदरवाइज 2 डिग्री में वो ईथर और क्या बना देगा? एल्कीन।
3 डिग्री में एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट, राइट। चलिए इसे भी देख लेते हैं एक बारी। हमें यहां पे इन्होंने दिया CH3 C CH3 CH3Br और NaOCH3, तो भैया प्रोडक्ट कुछ और ही बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस NaBr प्लस CH3OH, ये रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पे जो एल्काइल हैलाइड है इट शुड बी प्राइमरी, अगर वो सेकेंडरी हुआ तो एल्कीन प्लस ईथर्स, और अगर 3 डिग्री हुआ तो एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट, राइट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो भी हमारा ये जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे हमने क्या किया, 2C2H5I प्लस AgO, हमने यहां पे Ag2O लिया एंड इट विल प्रोड्यूस C2H5OC2H5 प्लस AgI 2AgI, राइट। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट जो है हमारा बाय प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पे हमने लिया CH3OCH2Cl प्लस CH3MgBr and product will be CH3OCH2CH3 plus MgBrCl, राइट। ये Cl चला गया यहां से माइनस आया, यहां पे माइनस आया, Mg के पास Cl चला जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हीटर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हीटर्स। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हीटर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट में हम लिखेंगे कि जो हमारे लोअर ईथर्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, राइट, और बाकी मेंबर्स क्या होते हैं हमारे लिक्विड होते हैं विद स्पेसिफिक इथेरियल स्मेल, राइट। इथेरियल स्मेल होती है इनकी। लोअर मेंबर्स आर गैसेस, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, हायर मेंबर्स लिक्विड्स में आ जाएंगे, एंड दे हैव अ टिपिकल स्मेल विच इज इथेरियल स्मेल, राइट। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वाटर लाइक स्ट्रक्चर ही होगा यहां पे भी, राइट। अब स्ट्रक्चर की बात की जाए तो O जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब यहां पे क्या हुआ, ये R, ये H जो था वो O R से रिप्लेस हो गया, और ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 111.7 डिग्रीज, बाय बिकॉज ये वाले जो ग्रुप है, ये वाला एक और ये वाले ग्रुप क्या हो गए, बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंसेस होनी शुरू हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो यहां पे ये रहेगा, और ये क्या होएगा हमारा पोलर नेचर का होएगा। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं होते हैं, दे आर कंपेरेबल टू
boiling points are comparable to hydrocarbons of, नहीं, boiling points are higher लिख सकते हैं हम, थोड़े से higher than that of hydrocarbons of comparable molecular masses. Bit higher, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से हायर रहते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है जी। एल्कोहल्स के साथ ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं तो उससे बहुत कम भी होता है। क्लियर हो गया। और दे हैव वेंड्रेबल फोर्सेस। ठीक है जी। इनके बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? वेंड्रेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसी वजह से ये हमारे गैसेस और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया। दे हैव वेंड्रेबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब उसके बाद आगे चला जाए, वेंड्रेबल फोर्सेस के बाद तो ईथर्स जो हैं, जब हम उसे एयर में रखते हैं, दे जनरली कैचेस फायर। व्हाई? ड्यू टू परऑक्सी लिंकेज फॉर्मेशन। ठीक है। हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉलेटाइल नेचर, और दे फॉर्म, क्या कहते हैं, परऑक्सी लिंकेज की वजह से ये हमारे एक्सप्लोसिव नेचर के हो जाते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, दे हैव सिमिलर solubility as that of alcohol in water, as they both can form hydrogen bond with water. ठीक है, they both can form hydrogen bond with water. क्लियर हो गया? तो दिस इज द solubility. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ओके, नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ठीक है जी। अभी फिजिकल स्टेट में हमने क्या क्या किया, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में बात किया। लोअर मेंबर्स आर लिक्विड, सॉरी गैसेस, और जो हाई मेंबर्स थे दे आर लिक्विड्स। ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ वाटर, बट बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंसेस, रिपल्शंस आती हैं। आर जो है वो बल्कि ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंसेस होती है, एंगल बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हायर है as that of hydrocarbons of comparable molecular masses, but अगर हम alcohols के साथ कंपेयर करें तो उनके boiling points क्या है, comparatively बहुत कम है, because उनके बीच में क्या होते हैं, van der Waals forces of attraction है, और alcohols में क्या होते थे हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद solubility की बात किया तो solubility they can form hydrogen bond with water, that's why they are soluble in, lower members are soluble in all proportions। क्लियर हो गया? जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट आएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। और फर्स्ट जो टाइप हम करने वाले हैं, रिएक्शन ड्यू टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। यहां पे हम CO बॉन्ड की क्लीवेज करने वाले हैं, राइट। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। फर्स्ट जो है दैट इज रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, हमने यहां पे ROR लिया और हैलोजन एसिड HX के साथ रिएक्शन किया
तो ये क्या बना के देंगे ROH एंड RX। ये ROH फिर से HX के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना के देगा RX प्लस वाटर। राइट, क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहां पे लिया CH3 CH2 OCH2 CH3 प्लस HX, यहां पे हमने लेट्स से HBr ले लिया। तो ये क्या देगा हमें CH3 CH2 OH प्लस C2H5Br, ये बना के दे देगा हमें। फाइन, हमने एक्सेस में रखा था, 2 स्टेप में हमारा रिएक्शन हुआ। अगर एक ही रखा तो ये हो गया। अब बात कंफ्यूजन ये आती है कि लेट्स से मैंने यहां पे ले लिया CH3O CH2 CH3। अब इसका अगर मैं HI के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या बनेगा? सिंगल स्टेप में डाला था, तो वहां पे ध्यान रखिएगा जो छोटे वाला एल्काइल ग्रुप है उसके साथ हमारा हैलोजन ग्रुप लगेगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH3I प्लस CH2 CH3OH। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? पक्का? चलिए, ये भी हो गया। अब एक और चीज हम यहां पे करेंगे, ठीक है। देयर आर एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस में क्या आने वाली चीजें हैं? मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो छोटे वाला ग्रुप रहेगा उसके साथ क्या रहेगा? हैलोजन जाने वाला है, ठीक है। बट कुछ वेरिएशंस आते हैं, कुछ हमारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होता है। सपोज करो मैंने यहां पे ये एक ईथर लिया OCH3, इसका मैंने HI के साथ रिएक्शन कर दिया। फाइन, अब क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए था? जैसा मैंने अभी बोला, तो प्रोडक्ट शुड बी CH3I प्लस CH3C CH3 CH3OH। बट प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, दिस इज रॉन्ग। क्लियर हुआ? अब ये कैसे डिसाइड होएगा? हम लोग जब भी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड करने वाले, चाहे यहां पे या वहां पे, हम लोग क्या चेक करेंगे? इंटरमीडिएट, है ना। इंटरमीडिएट डिसाइड करता था क्या प्रोडक्ट बनेगा। लेट्स से मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो ये क्या देगा मुझे? CH3C CH3 CH3 प्लस और साथ में क्या देगा? CH3O माइनस। ये वाला बॉन्ड क्लीव करा तो क्या प्रोडक्ट दे रहा है? CH3C CH3 CH3O माइनस प्लस CH3 प्लस। अब एक ये कार्बोकेटायन है, एक ये कार्बोकेटायन है, विच इज मोर स्टेबल। ये वाला 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अगर इसके पास प्लस है तो I इसके साथ चिपकेगा, तो अकॉर्डिंगली ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। और क्लीवेज इस तरीके से होने वाली है CH3C CH3 CH3I प्लस CH3OH। समझे? क्लियर हुआ? यहां वाले में तो चल रहा था कि भैया हाँ मेरा छोटे वाले के साथ क्या चला जाएगा? हैलोजन चला जाएगा। बट इस केस में क्या होने वाला है? इंटरमीडिएट चेक करेंगे और हमें प्रोडक्ट ध्यान रखना है। ऐसा मत करिएगा, ये कर दीजिए आप, वहां पे ऑप्शंस में गिवन होगा, इसे किया तो आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक और चीज करते हैं। अब लेट्स से हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया, एनिसोल ले लिया, इसका मैंने HI के साथ रिएक्शन किया। अब कौन सा, ये वाला क्लीवेज होएगा, ये वाला क्लीवेज होएगा, A वाला क्लीवेज होएगा या B वाला क्लीवेज होएगा? A वाला क्लीवेज होएगा। B वाला क्लीवेज क्यों नहीं होएगा? रेजोनेंस भी आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर आप ये तोड़ दोगे, यहाँ पे O माइनस आ गया और CH3 प्लस आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे रेजोनेंस भी आएगा, जैसा भाई ने बोला कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो वो इसी वजह से भी नहीं टूटेगा, है ना। बी वाला क्यों नहीं टूटा? प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस। और एक और चीज बताई थी आपको कि कभी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि वो दुनिया का सबसे
अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, रीजन भी बताया है, राइट। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, फिनोल बनेगा और CH3I, मिथाइल आयोडाइड जो है हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस मत करिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां पे हम लोग करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर कर देंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, ROR' लिया, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया और इसका किया हमने हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4। तो ये क्या बना के देगा, ROH, 2ROH जो है हमें मिल जाएगा। फाइन, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। अब हमने यहां पे एग्जांपल लिया, लेट्स से C2H5O C2H5 प्लस वाटर, और यहां पे हमने डाल दिया H2SO4 और इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5OH, राइट, सिंपल प्रोडक्ट बन गया। अब लेट्स से हमने यहां पे C2H5O C6H5 ले लिया और उसका वाटर एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दिया। अब जो है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली बॉन्ड क्लीवेज नहीं होने वाली है, यहां पे क्लीवेज हो जाएगी। तो ये क्या देगा हमें, C2H5OH प्लस C6H5HSO4, राइट। क्लियर है? हमें हाइड्रोजन सल्फेट दे देगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ C2H5O C2H5 के साथ रिएक्शन किया PCl5 का, तो क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम करेगा एंड इट विल गिव अस C2H5Cl प्लस POCl3, reaction with phosphorus pentachloride. Next we have reaction with acid chloride, reaction with acid chloride and anhydride, reaction with acid chloride and anhydride, क्या बनेगा हमारा, एस्टर्स। reaction with acid chloride or anhydride, ROR plus RCOCl, राइट। RCOCl के साथ हमने रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हमें बना के देगा RC डबल बॉन्ड OR, राइट। इसे R डैश ले लेते हैं, क्लियर हो गया। तो ये हमें मिल जाएगा, क्या बन गया हमारा, ईथर फॉर्मेशन हो गई, राइट। ईथर का फॉर्मेशन हो गया और साथ में R डैश Cl मिल जाएगा। हमने लेट से CH3 CH2O C2H5 लिया, इसका हमने CH3COCl के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इट विल गिव अस CH3O C2H5 प्लस C2H5Cl, राइट।
इसका हम एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर देते हैं। हमने यहां पे लिया C2H5O C2H5 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड होल ट्वाइस O, तो इट विल गिव अस CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ये जो है हमें प्रोडक्ट जो है मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? डिहाइड्रेशन हम कर चुके हैं, दो टाइप की डिहाइड्रेशन किया था, एक कैटालिटिक भी किया था और एक एसिडिक डिहाइड्रेशन भी किया था, जिसमें हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया था और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ भी किया था। यहां पे 413 केल्विन पे किया था, यहां पे 523 केल्विन पे किया था। तो दो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन थी। एंड लास्ट इज द रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पे हमने लिया C2H5O C2H5 प्लस CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड OC2H5 में ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे हमारा, राइट? क्या बन जाएगा ये हमारा? इथाइल प्रोपेनोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल प्रोपेनोएट। अब ये नाम कैसे आएगा? जो O के साथ लगा है दिस विल बी द एल्काइल ग्रुप, और यहां पे 3 कार्बन थे तो ये हो गया भैया हमारा प्रोपेनोएट, राइट? सो दीज आर द प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज जहां पे हमारी क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड हो रहा था, राइट? तो इसे जाके मेथड्स को अच्छे से करिएगा, बिकॉज ये सारे के सारे मेथड्स हमारे किसमें यूज होने वाले हैं? कन्वर्जन में, राइट? चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप, राइट? हमने पहले किए थे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO ग्रुप, राइट? अभी हम करने वाले हैं जहां पे हमारा एल्काइल ग्रुप का यूज होने वाला है। तो फर्स्ट जो है एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, राइट? मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम यहां पे ईथर्स का रिएक्शन करते हैं विद एयर, तो वहां पे क्या होती है? पर ऑक्सी लिंकेज होती है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजिव की तरह काम करते हैं, राइट? तो यहां पे हमने लिया CH3 CH2 O CH2 CH3। इसका हमने O2 के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये हमें पर ऑक्सी लिंकेज बना के देंगे। ये बन जाएगा हमारा, एंड दिस इज नोन एज परऑक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर। परऑक्साइड ऑफ डाइइथाइल ईथर। और ये क्या करेगा? एक्सप्लोजिव हो जाएगा, राइट? एक्सप्लोजिव नेचर ऑफ परऑक्साइड, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है? और एंड दे डिकम्पोज, परऑक्साइड डिकम्पोजेज विद एक्सप्लोजन, राइट? नेक्स्ट वी हैव हैलोजिनेशन। CH3 CH2 CH2 CH3, इसका हमने क्लोरीनेशन किया इन द डार्क। यहां से -HCl होगा और ये बना के देगा CH3 CHCl OCH2 CH3, राइट? इसका हमने फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, फिर से HCl रिमूव होएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHCl OCHCl CH3। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्लोरीन रखते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है फॉर्म होएगा
+10Cl2 इन प्रेजेंस, और ये एक्सेस में रहेगा, राइट। और यहाँ पे हमने डार्क में रखा है इसे। तो जितने भी हाइड्रोजन है दे गेट रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, और ये बना के देगा CCl3 CCl2 OCCl2 CCl3। ये हमारा प्रोडक्ट जो है बनके रेडी हो जाएगा। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर है? एक्सेस ऑफ क्लोरीन में हमने इसका हैलोजिनेशन कर दिया है। नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, राइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग अभी इसकी अलग अलग रिएक्शंस करेंगे, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और फिर उसके बाद फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। यहां पे हमने क्या किया, एनिसोल ले लिया, OCH3, यहां पे हमने इसका हैलोजिनेशन किया। अब हैलोजिनेशन होएगा हमारा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहां पे हमने कोई भी X2 रखा, हैलोजन रखा, और यहां पे ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारा हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेट्स से हमने यहां पे ब्रोमीन ले लिया, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारा ब्रोमिनेशन हो जाएगा, और पैरा वाला जो रहेगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? पैरा ब्रोमो एनिसोल। पैरा ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, राइट। तो ये हो गया हमारा हैलोजिनेशन। इसके बाद हम इसका कर देते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हमें क्या करना था? कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 किया था। तो यहां पे NO2 का सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये बना के देगा OCH3NO2 ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है, और इसका नाम क्या होगा? पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, राइट। नाइट्रेशन के बाद हमने इसका सल्फोनेशन कर दिया। सल्फोनेशन होएगा हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ या ओलियम के साथ। तो यहां पे SO3H का सब्स्टिट्यूशन होगा एट ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो मेथॉक्सी सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा पैरा मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। इसके बाद हमने क्या किया? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दिया। एल्काइलेशन हमारा कैसे होएगा? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, राइट। क्लियर हो गया? ऐसे ही एक और हो जाएगा हमारा फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? CH3COCl के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारा OCH3, यहां पे COCH3 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और पैरा पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा हमारा पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा पैरा ऑर्थो मिथॉक्सी
एसिटोफिनोन, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई हैं, राइट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं यहां पे, फाइन, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग सारी हो जाएंगी, राइट, क्लियर है। उसके बाद डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तो वहां पे सर्टेन टेस्ट है, जो अल्कोहल्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ईथर्स जो थे, लोअर ईथर्स जो थे, स्मॉल अल्काइल ग्रुप वाले ईथर्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, सब्स्टिट्यूशन जो हमारा सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अल्कोहल्स अगर हम उसका सोडियम के साथ, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे वो हाइड्रोजन गैस देती है, बट ईथर्स हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, ठीक है। और अल्कोहल्स PCl5 के साथ मिलके क्लोरोएल्केन्स बनाते हैं, बट ईथर्स PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। Alcohols are readily oxidized to aldehydes and ketones, or ethers are resistant to oxidation. Air has no effect on alcohol, but ethers वो क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव्स क्रिएट कर देते हैं परऑक्सी लिंकेज के साथ, ठीक है जी। उसके बाद सर्टेन यूजेस हैं तो वो आपने खुद से कर लेने हैं, राइट। तो ये जो चैप्टर था आपका खत्म हो गया।